जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आने वाला साल या यूँ कहें जिस साल में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं सीक्वल्स का साल होने वाला है। अगर नहीं भी होता है तो भाई इंतजार तो रहेगा, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। बाहुबली के दूसरे पार्ट के बाद से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि सेकंड पार्ट यदि अच्छे से बनाया जाए और पहले पार्ट में सेकंड पार्ट को लेकर हाइप छोड़ी जाए तो सेकंड पार्ट पहले पार्ट से भी ज़्यादा कमाई करके निकलता है। क्योंकि बाहुबली के सेकंड पार्ट को देखिए आप, केजीएफ के सेकंड पार्ट को देखिए आप, दोनों में यही चीज़ हुई है। तो ऐसे में कई सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनका कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि सेकंड पार्ट साल 2023 में रिलीज़ होगा। और इन मूवीज़ के एंड में जिस तरीके से मतलब एक सडन ड्रॉप के साथ में पब्लिक को छोड़ा गया है, उससे पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी भी अलग ही लेवल की है। अगर हम बॉलीवुड को छोड़ दें तो देश की हर एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए पिछला साल बेहतरीन रहा। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का नाम प्रमुख है। पैन इंडिया लेवल पर तेलुगु सिनेमा का हमेशा से ही बोलबाला रहता है, लेकिन पिछले साल कन्नड़ सिनेमा ने अप्रत्याशित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें केजीएफ चैप्टर 2, जेम्स, विक्रांत रोना, 777 चार्ली, कांतारा जैसी फिल्मों का नाम प्रमुख है। अगर हम केवल केजीएफ 2 की ही बात करें तो इसने 1200 करोड़ रुपए, कांतारा की बात करें तो 405 करोड़ रुपए की कमाई करके फिल्म इंडस्ट्री को कुल कमाई, मतलब जो टोटल फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसकी कुल कमाई से भी ज्यादा कहीं कमाई करके दी है। इसके अलावा पुष्पा द राइज, RRR और विक्रम की कमाई भी हर किसी को हैरान करने वाली थी। पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में सीक्वल्स ने भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें सबसे ज्यादा केजीएफ 2, फिर भूल भुलैया 2 और आखिर में जाते जाते दृश्यम के सेकंड पार्ट की चर्चा रही। इन तीनों फिल्मों ने अपने पहले पार्ट से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। दरअसल इन फिल्मों के पहले पार्ट के रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों को सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था। इस साल जब सीक्वल रिलीज हुए तो लोगों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ आई। इसका सीधा सीधा परिणाम हमको बॉक्स ऑफिस के बम्पर कलेक्शन के रूप में भी दिखाई दिया। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात तो यह है, जब बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम के बीच भी लोगों ने भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 को बिल्कुल सराखों पर बिठाया। इनकी कमाई इस बात की गवाही भी देती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही टॉप की सेकंड पार्ट्स के बारे में जो कि हो सकता है साल 2023 में आकर सभी का मनोरंजन करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एस राजमौली की फिल्म RRR के सेकंड पार्ट से। दरअसल दुनिया भर में अपनी कहानी, कमाई और भव्यता से लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली फिल्म RRR की रिलीज के बाद से ही इसके सीक्वल की मांग होने लगी थी। पिछले साल इसके निर्देशक एस राजमौली ने सीक्वल की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने बताया कि वो अपने पिता केवी प्रसाद के साथ RRR 2 की कहानी और पटकथा पर काम कर रहे हैं। राजमौली ने कहा कि मेरे पिता ही मेरी सभी फिल्मों के स्टोरी राइटर रहते हैं। हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है और वो स्टोरी पर काम कर रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट की कहानी ब्रिटिश शासनकाल के दौर में स्थापित है। ये स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम अर्जुन के जीवन पर आधारित थी। फिल्म में रामचरण, NTR जूनियर, अजय देवगन, आलिया भट्ट और रे स्टीवेंस लीड रोल में नजर आए थे। दर्शकों के साथ सभी कलाकारों की भी इच्छा है कि फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। वही बात करें केजीएफ की तो भाई इन्होंने तो केजीएफ 2 में जैसे ही चैप्टर 3 की तस्वीर दिखाई थी, सभी की आंखें फट गई थी। साउथ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ के 2 पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। दोनों चैप्टरों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पहला 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुआ था। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को दूसरा चैप्टर रिलीज किया गया, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसे साल 2020 में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसकी रिलीज डेट लगातार टलती गई। केजीएफ 2 ने रिलीज होने के बाद धमाल मचाया। 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और अब लोग इसके तीसरे चैप्टर की भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। दरअसल फिल्म के मेकर्स इसके लिए जल्दबाजी करने के बिल्कुल मूड में नहीं। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील और एक्टर यश दोनों का कहना है कि अभी तीसरे चैप्टर आने में वक्त है। यश ने बताया कि अभी कुछ वक्त तक तीसरे चैप्टर पर काम नहीं होगा। हमने इस बारे में सोचा है, हमारे पास प्लान भी है, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं पिछले 6 से 7 सालों से सिर्फ यही कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित मूवीज में से एक कांतारा की भी सेकंड पार्ट की बात चल रही है। दरअसल पिछले साल बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स की तरह कन्नड़ फिल्म कांतारा ने भी मतलब अप्रत्याशित लोकप्रियता हासिल करी थी। दोनों ही फिल्में बिना शोर की आई, लेकिन रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का पहाड़ खड़ा कर दिया। अपनी लागत से कई गुना कमाई करके मेकर्स को भी हैरान कर दिया। इन दोनों फिल्मों की कहानी लोगों को काफी पसंद आई। इसके अलावा कलाकारों ने भी अपनी क्षमता से बेहतर अभिनय प्रदर्शन करके कहानी को रोचक और दिलचस्प बना दिया। स्लो मो बुल रेस सीक्वेंस, ब्लडी एक्शन सीन्स के साथ क्लासिकल डांस का कॉम्बिनेशन फिल्म में 4 चांद लगाए। महज 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ से भी ज्यादा कारोबार किया था। होमले प्रोडक्शंस के संस्थापक विजय किरांगदूर और चौलुवे गौड़ा ने सीक्वल की पुष्टि करी। उनका कहना है कि हम कांतारा के सेकंड पार्ट को जरूर बनाएंगे, लेकिन इसकी समय अभी हम लोगों ने कुछ तय नहीं करी है। वहीं PS2 के बारे में तो भाई बात सामने आ ही चुकी है कि PS2 का जो सेकंड पार्ट है, जो PS2 है, वो कहने को अप्रैल में रिलीज किए जाने की बात चल रही है कि इसको 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाएगा।
लेकिन पुष्पा इनमें से एक ऐसी मूवी है जिसको कि सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है। साल 2021 के आखिरी महीने में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज ने साल 2022 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। कोविड से उभर रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये वरदान साबित हुई, क्योंकि इसकी वजह से लोग सिनेमाघरों तक पहुंचे, वरना कोविड की मार और ओटीटी के विस्तार के बाद लोग थिएटर का रास्ता भूल चुके थे। इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही लोग उसके दूसरे पार्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वल में पहले पार्ट में दिखाई गई कहानी का क्लाइमैक्स दिखने वाला है। फिल्म के मेकर्स ने दूसरे पार्ट को जबरदस्त बनाने के लिए साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति को भी कास्ट किया है। पुष्पा 2 के 8 दिसंबर 2023 को रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करें विक्रम की, तो भाई विक्रम के सेकंड पार्ट को लेकर जो क्यूरियोसिटी बढ़ी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ी है विक्रम की एंडिंग के कारण। कमल हसन और विजय सेतुपति की विक्रम मूल रूप से तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था। 150 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 450 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था, और इसमें कमल हसन, विजय सेतुपति, फहाद फाजिल के जबरदस्त एक्शन को सराहा भी गया था, और इसके सीक्वल पे काम चल रहा है। इसके अलावा यदि हम कुछ और सेकंड पार्ट की बात करें, तो कैथी के सेकंड पार्ट, मिनल मुरली के सेकंड पार्ट, जनगण मन के सेकंड पार्ट, और जय भीम, जिससे कि मतलब अमेजॉन प्राइम के ऊपर जिसने कि तहलका मचा दिया था, इसमें हमको सूर्य नजर आए थे। इसके भी सेकंड पार्ट के ऊपर चर्चा चल रही है। दरअसल साल 2021 में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई फिल्म जय भीम तमिलनाडु में आदिवासी समुदाय पर हुई बर्बरता के अतीत से पर्दा उठाती है। अभिनेता सूर्या ने इसमें एक वकील चंदू की भूमिका निभाई थी, जो पीड़ितों को इंसाफ दिलाते हैं। फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित बताई गई थी। इस फिल्म के ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बावजूद भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, और उस समय पर इस मूवी के पसंद किए जाने की इतनी बड़ी लिस्ट बन गई थी कि भाई लोग इसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। तो ऐसे में मोटी बात यही है कि भाई सेकंड पार्ट जो है मूवी के, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बस कारण होना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे KGF 2 की अगर हम बात करें, तो मूवी के आखिरी में कुछ पन्ने पलटते हैं और KGF 3 की हमको एक झलक दिखाई देती है। ऐसे ही कुछ पुष्पा के साथ भी था। भाई आखिरी में बंदा खून से सने हुए हाथ को लेकर शादी करने बैठ जाता है। भाई बाहुबली तो हमने देखा ही था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल ने लोगों को इतना परेशान किया था कि क्या ही बताएं। हमने देखा KGF की भी जो एंडिंग हुई थी फर्स्ट पार्ट की, वो भी कुछ ऐसी थी, सवाल छोड़ के गई थी। तो ऐसे में यदि पहला पार्ट सक्सेसफुल होता है और वो एक क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाला सवाल आखिर में छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक उस मूवी को देखने के जाने के लिए मजबूर हो ही जाती है। उनके पास हर एक कारण होता है उस वाला मूवी को देखने का। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। और अगर ये मूवीज़, मतलब जो विक्रम की जैसे मैं बात करूँ, पुष्पा की बात करूँ, ये मूवीज़ अगर सही तरीके से फ्लोर पे जाती हैं, सही कहानी के साथ जाती हैं, तो सेकंड पार्ट इनका भी ज़बरदस्त कमाई करेगा। अल्लू अर्जुन की पुष्पा से तो उम्मीद की जा रही है कि उसका सेकंड पार्ट करीब 1000 करोड़ का कारोबार करने वाला है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है इनके भविष्य को लेकर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।